भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 4 से 5 भूमिरा पोन्लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रयन इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 प्रकार की अलग अलग प्रकृतियां हैं। हे महाबाहो अर्जुन, यह जो 8 प्रकार की प्रकृति मैंने बताई यह मेरी भौतिक प्रकृति है, पर इसके अलावा मेरी एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है जो जीव रूप में है, जिसके द्वारा यह पूरा जगत धारण किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को पहली बार बताते हैं कि यह पूरा संसार उन्हीं से बना है, हर चीज उनकी ही शक्ति का रूप है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 भौतिक तत्व और मन बुद्धि अहंकार ये 3 सूक्ष्म तत्व मिलकर मेरी 8 प्रकार की प्रकृति हैं। इन 5 तत्वों से यह बाहरी दुनिया बनती है। पृथ्वी शरीर को रूप देती है, जल जीवन देता है, अग्नि ऊर्जा देती है, वायु गति देती है और आकाश सबको स्थान देता है। बाकी 3 तत्व हमारे अंदर का संसार रचते हैं। मन सोचता है, बुद्धि समझती और निर्णय लेती है और अहंकार कहता है मैं हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये सब मेरी ही शक्तियां हैं, पर मुझसे अलग होकर काम करती हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलकर भी स्वयं सूर्य नहीं होती, वैसे ही यह पूरी प्रकृति मेरी शक्ति है, पर मुझसे अलग रूप में कार्य करती है। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि संसार का हर कण, हर जीव, हर विचार श्री कृष्ण की ही ऊर्जा का अंश है। जो कुछ भी हम देखते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब उन्हीं का विस्तार है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह जो 8 तत्वों वाली प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यह मेरी निम्न प्रकृति है, यानी भौतिक रूप। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और उच्च प्रकृति भी है जो जीव रूप में है, जो इस पूरे संसार को चलाती है। सोचो, अगर एक मोबाइल में सारे महंगे पार्ट्स हों पर बिजली न हो तो वह बस एक मशीन बनकर रह जाता है। वैसे ही यह शरीर और पूरी प्रकृति भी केवल पदार्थ हैं, जब तक उनमें जीवन की चिंगारी आत्मा नहीं आती। वही आत्मा, वही चेतना श्री कृष्ण की उच्च शक्ति है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जगत मेरी निम्न प्रकृति से बना है, पर इसे चलाने वाली जो जीव शक्ति है वही मेरी उच्च प्रकृति है। इसका अर्थ है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम स्वयं भगवान की दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। हर जीवित प्राणी, हर इंसान, हर चेतन अस्तित्व श्री कृष्ण की उस ऊंची जीवंत शक्ति का प्रतीक है। जैसे दीपक में लौ उसे चमक देती है, वैसे ही आत्मा जो श्री कृष्ण की ही अंश है हमारे शरीर को जीवन देती है, चेतना देती है और उसी से यह संसार गतिशील है।